आज खबर एक्सपर्ट की टीम फतेहपुर सीकरी विधानसभा कवरेज पर है और रास्ते में चलते हुए मैंने देखा कि कुछ लोग यहाँ एक तालाब पर वर्क कर रहे थे, काम कर रहे हैं। काम मैंने देखा है कि ये यहाँ पर ये भूसा पड़ा हुआ है और ये गीला है यानी नम है, और यहीं इसी साइड में एक तालाब सा भी है। तालाब में गंदा सा पानी भरा हुआ है, लेकिन आखिर इन क्षेत्रों में होता क्या है, इस भूसे का क्या करते हैं। यहाँ पर कुछ पैकेट्स भी रखे हुए हैं, है ना। यहाँ कुछ भूसा इधर भी पड़ा हुआ है। एक बाबा हैं जो इस भूसे को एक पॉलीथीन में बांध रहे हैं, कवर कर रहे हैं। ये क्या करेंगे इसका, और कुछ लोग यहाँ पर उस भूसे को भर भी रहे हैं। इस भूसे का क्या यूज है और वो इस तरीके से बांध कर उसे क्या करना चाहते हैं। बाबा, ये मैं इसके बारे में जानकारी करना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? कमल सिंह। कमल सिंह जी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये हम ऑयस्टर की मशरूम बना रहे हैं। मशरूम बना रहे हो? मशरूम लगाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है लोगों को, कैसे कैसे किया जाता है, ज़रा थोड़ा सा खड़े होकर आप हम बताएंगे सर जी। सबसे पहले तो भूसा कराया जाता है जी। आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि कैसे क्या करते हो इस भूसे को, कैसे इस भूसे को आप पानी में डालते हो? हाँ जी। ये तुम्हारा 25 किलो भूसा होता है, उसमें 2 बीज की थैली पड़ती है। हाँ, तो पहले भूसा गला देते हैं, फार्मिलिन बवास्टिन डाल के 5 ग्राम बवास्टिन और 200 ग्राम फार्मिलिन डाल के भूसा गला देते हैं 200 ग्राम ड्रम में। उसकी सही हिसाब होता है। तो सुबह फैला देते हैं, सुखा के अच्छे से निचोड़ के देख लेते हैं, बूंदने टप के पट हम बीज डाल देते हैं। बीज किसका डालते हैं? बीज है ऑयस्टर का। उससे मशरूम उगते हैं? हाँ, वो मशरूम उगते हैं। ये मशरूम की खेती के लिए फिर आप ये भूसा गीला करके फिर उसे कैसे भरते हो, क्या करते हो? इस तरह से हम बीज डाल दिया तो भरने में पॉलीथीन, तो पॉलीथीन दूसरी है, इसकी पॉलीथीन अलग आती है गोल। पहले तो नीचे से बांध लेते, पहले काटते हैं पॉलीथीन को 1 गज की, नीचे बांध देते हैं। मैं उनसे पूछ लेता हूँ, ये यहाँ पर ये आप भर रहे हो, इसमें क्या? ये आप देख रहे हो पॉलीथीन है, ये 18 इंची चौड़ी है और 28 इंच ऊंची है। इसमें गीला भूसा उसको डालते हैं। भूसे में हम बीज बोलते हैं, स्पॉनिंग बोलते हैं इसको। उसको छिड़काव कर देते हैं, फिर इसको मिलाते हैं। मिलाने के बाद इसमें करीब 7-8 किलो भूसा आता है। उस भूसे को भर के इसमें गांठ लगा के एक बंद कमरे में रख देंगे। या एक पॉलीथीन भर के दिखा दीजिएगा कैसे क्या करते हैं आप? बंद कमरे में रख देते हैं, उसमें धूप नहीं जानी चाहिए। उसमें कमरे में करीब 25 सेंटीमीटर के आसपास टेम्परेचर रहना चाहिए और 80-85 ह्यूमिडिटी रहना चाहिए। यानी तो ये मुझे लगता है कि सर्दियों में होता होगा। हाँ, इस सर्दियों में रहता है। सर्दियों में हमारा टेम्परेचर सामान्य इस लायक हो जाता है। गर्मियों में टेम्परेचर 35-40 ऐसे पहुंच जाता है। उस समय ये नहीं होती है, वहाँ दूसरी किस्म की होती है, मिल्की बोलते हैं, वो होती है। सर्दियों में ये हो जाती है। अच्छा, ये इसे करने की टेक्निक यही है कि भूसा डाला जाता है, गीला किया जाता है, फिर उसको वो डाला जाता है। हाँ, एक ड्रम में या हौद में या जैसी किसान के भाई के पास व्यवस्था होती है, उसमें फार्मिलिन और बेवेस्टिन तो मिला के भूसा में मिलाते हैं। या मान लो ये भर दिया, फिर इसके बाद हम लोग पैक कर लेते हैं वहाँ पैक कर लेते हैं। ठीक है। पैक करके इस कमरे में है और करीब 15 दिन से सफ़ेद हो जाती है। उसे मैसलिन बोलते हैं। उसमें छेद किए जाते हैं 12, 14, 18 साइज के हिसाब से। उसमें से निकलना स्टार्ट हो जाती है, उसे हम मशरूम बोलते हैं। ये कैसे किए जाते हैं, जरा मैं इन बाबा से देख। बाबा कर रहे हैं मशरूम। इन छेदों में से मशरूम निकलती है। करीब 1 महीने के अंदर हमें फल निकलना स्टार्ट हो जाता है। और ये गीली तो कम बिकती है, सूखी ज़्यादा बिकती है। ये देख लीजिएगा आप बाबा किस तरीके से। और ये सूखी मशरूम, जैसे 10 किलो गीली मशरूम तोड़ते हैं तो 3 से 4 दिन में सूख के वो 1 किलो रह जाती है। उस 1 किलो मशरूम का भाव बाज़ार में 500-600 तक होता है डिमांड के हिसाब से, ऐसा होता है। और ये बिना मिट्टी की फसल है हमारी। हाँ हाँ। अच्छा, कितना प्रॉफिट होता है, कितना प्रॉफिट ऐसा बताते हैं जैसा इन्वेस्टमेंट होता है लगभग उसके बराबर, थोड़ा कम ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। सारे कितने का प्रोजेक्ट लगाया होगा? अभी हम करीब 1200 करीब बैग पैक कर रहे हैं और करीब हमारा 60-65 हज़ार रुपये खर्च हो जाएगा। और काफ़ी थैलियों हमारा फल निकलना स्टार्ट हो गया, सूख भी गई है हमारी। इससे 2-4 दिन में जब लगभग 10 किलो हो जाएगी तो उसे बाज़ार में बेचने जाएंगे, ऐसा है। तो अच्छा, जो आपकी फसल उग रही है उसको हम देख सकते हैं क्या? चलिएगा। तो मैं आपको आगे ये भी दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से मशरूम की फसल को अंदर ह्यूमिडिटी देखते हुए लगाते हैं। इन्होंने यहाँ पर ये
कमरे बना रखे हैं। इन कमरों में उन्होंने मशरूम की खेती के लिए ये सब कर्टेन वगैरह सिस्टमेटिक फिट किए हुए हैं। जी, हम जिस कमरे में थैलियों रखते हैं स्टोर करके, वो कमरा एकदम बंद रहना चाहिए। जैसे आप देख रहे होंगे, जैसे किसान भाई अपनी जो भी जुगाड़ है बंद करने के लिए, नया पुराना कपड़ा वो लगा सकते हो आप अंदर पे। इस कपड़े से यानी कोई बाहर का मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए। अच्छा अच्छा, ये एक कमरा है इनका और इसमें ये एक ह्यूमिडिटी इस तरीके की है। आप देख रहे हो, आपने बाहर देखे थे थैली थी, उस थैली में कोई फल नहीं था, प्लेन थी। अब ये सब फल है, इसे मशरूम बोलते हैं। जब इसको तोड़ेंगे, मैं आपको तोड़ के दिखा देता हूँ। जैसे उसको तोड़ेंगे, ये किनारी मुड़ना स्टार्ट हो जाती है, तो इसका मतलब जो है फल पक गया जाए। इसको हल्का सा मोड़ के या हल्का खींच के इसे निकाल देते हैं। यानी ये पूरा फल हो जाता है। ये पूरा फल है। ये फल 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 1 किलो तक का निकल आता है, जैसे जिस फल की क्षमता होती है। ये 3 से 4 दिन में सूख जाता है। हाँ, बहुत छोटा सा बन जाएगा, ये आधा रह जाएगा। ये सूख जाता है तब कितना भारी हो जाता है? जे ऐसा बताते हैं 10 किलो गीली मशरूम ऐसी का सूख के 1 किलो बन रह जाएगा। फिर ये छोटे बच्चों के पाउडर बनते हैं दूध के, या हॉर्लिक्स वगैरह, कुछ कैंसर की दवा, उसमें ये काम आती है अक्सर। मान लो आपका 10 किलो कितना का बिक जाता होगा, आप कितना ले जाते? जैसे 10 किलो जब बिकता है, जब हमारी होटल वगैरह चल रही होती हैं, विदेशी पर्यटन भाई आते हैं, वो जूस सूप बोलते हैं, उसमें इस्तेमाल करते हैं इसे। अभी लॉकडाउन लगा हुआ, बाहर से पर्यटन नहीं आ रहे हैं, तो उसको दवाइयों में सप्लाई होगी। मान लो आपने 1 लाख रुपए इसमें लगा दिया, तो कितना प्रॉफिट होने के चांसेस? ऐसा अनुमान है कि हम 1 लाख निकाल के 1-1.25 लाख रुपये प्रॉफिट में मिल जाएगा। किसान भाइयों को अगर ये इसी बारे में सीखना हो, अगर आपसे जानकारी चाहिए, तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? ये हमारा फार्म हाउस फतेहपुर सीकरी में है। ये जिला आगरा, विधानसभा क्षेत्र, ब्लॉक बोलूँ फतेहपुर सीकरी है। और गांव उंदेरा गांव पूछ रहे हैं किसी से भाई से, यहाँ पर है। या कृषि विज्ञान केंद्र हर जिले में होते हैं, वहाँ ट्रेनिंग मिलती रहती है। आपने कितने पैकेट यहाँ पर लगा रखे? हमने 1200 पैकेट फिलहाल लगाए। पहली साल हमारी स्टार्टिंग अभी, तो अगले साल हम इसको बढ़ाएंगे। अच्छा लगा हमें कम समय में। वैसे रेस्पॉन्स कैसा लग रहा है? हमें तो 100% पॉजिटिव मिल रहा है और अच्छा लग रहा है, कोई नुकसान नहीं है। किसानों के लिए क्या सुझाव है आपको करना चाहिए? किसानों को यही कहूँगा, इसमें बाढ़, सर्दी या ओले या तूफान आते, इसका किसी चीज़ का असर नहीं आने पड़ता। ना कोई कीटनाशक की जरूरत है, सिर्फ भूसा चाहिए जो हम किसान भाई के पास होता है। बीज आता बाजार तो स्पॉनिंग बोलते हैं, और अपनी लेबर से या बाहर की लेबर से 1 हफ्ते मजदूरी करनी होती है। 1 हफ्ते बाद कमरे में रख दो क्षमता के हिसाब से, उसके 15 से 20 दिन में फल देना स्टार्ट होता है। आज 20-22 दिन हमारे हाथ में फल है। यानी तो अगर किसान, जैसे कि अब मान लो जो फसल बर्बाद होती है, उससे कहीं बेहतर ये फसल है। इसमें 100% आउट ऑफ सोर्स का कोई नुकसान नहीं है। 100% किसी चीज़ का कोई नुकसान नहीं है। इसमें फिर तेज क्या रहता है फसल के लिए? बीजा तेज रहते हैं या फिर क्या तेज? ये गेहूं का दाना होता है, लैब में उस पर कोटिंग किया जाती है फंगसिंग, अलग अलग वैरायटी की। वो हम बाज़ार से लाते हैं, 100 रुपये किलो वजन बीज आता हमारा। और 10 किलो भूसे में 1 किलो बीज डलता है 100 रुपये का। ऐसे होता है। भूसा वो सबके अपने घर का होता है। भूसा अपने घर का ये है। लेबर अपनी भी हम कर रहे हैं, बाहर से भी लगा रखी है, तो ज़्यादा खर्चे का काम नहीं है। किसान कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हो हमारे खबर एक्सपर्ट पर, ये नई ये जिस तरीके की पड़ताल है वो आप देख रहे हो। किसानों को हम जहाँ भी जाएंगे, किसानों की, लोगों के लिए जो भी फ़ायदे की चीज़ें होंगी वो हम ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बिना किसी मिट्टी की, अभी आपने देखा था कि वहाँ भूसे में एक पॉलीथीन में वो भूसा भर के उसमें छेद कर रहे थे, तो उन्हीं छेदों से ये पौधे के जो फूल हैं वो निकल के बाहर आ रहे हैं। और यहाँ तकरीबन इसमें भरा हुआ है। जी जी ये करीब ये फसल हमारे 2 से 2.5 महीने चलती है, 100 दिन चलेगी करीब। पर भूसा को हम जानवर को खिला सकते हैं, या कंपोस्ट विधि से खाद बना सकते हैं, ज़मीन में फेंक सकते हैं। भूसा वेस्ट नहीं होता, जैसा का तैसा भूसा निकलता बाद में। सभी वही बिल्कुल, पशुओं को खिलाओ। किसान भी इस काम को कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी, जो आजकल जानते ही हो, मशरूम को हर जगह प्रयोग में लिया जा रहा है। कैंसर के लिए हो, चाहे वो सूप के लिए हो, जैसे कि विदेशी पर्यटक आते हैं तो आजकल सब्जी भी बनवाते हैं उसकी, मशरूम की। तो अब ये इस तरह की फसलें आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो खबर एक्सपर्ट आपको इसी में लिंक भी देगा, और जिस किसान की है उनका फ़ोन नंबर भी देगा, जिससे आप संपर्क कर सकते हो। आप देखते रहिए खबर एक्सपर्ट की ये इस तरीके की खबर है। धन्यवाद।